तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पतिदेव आप तो समझा करो। भास्कर अपनी पत्नी कुसुम पर चिल्ला रहा था। सारे दिन घर में पड़ी रहती हो, कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। कितनी बार कहा है कि जब मैं नहाने जाऊं तो मेरा तौलिया बाथरूम में होना चाहिए, पर तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है। सारे दिन आराम ही तो करती हो, थोड़ा काम कर दोगी तो मर नहीं जाओगी। कुसुम कुछ नहीं बोली। यह तो रोज का ड्रामा है, किसी न किसी बहाने भास्कर को उस पर चिल्लाना होता ही है। कुसुम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप तौलिया बाथरूम में रखकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। उस सास यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें रोज किसी न किसी बहाने बेटे बहू में झगड़ा करवाने में मज़ा आता था। उनको लगता था इससे मेरा बेटा मेरे हाथ से नहीं निकलेगा। अभी कुसुम और भास्कर के विवाह को 9 महीने ही हुए हैं और उन्होंने भास्कर को यकीन दिला दिया है कि कुसुम किसी काम की नहीं है। सारा काम वही करती हैं और कुसुम तो बस घर में खाली पड़ी रहती है। भास्कर भी बिना सोचे समझे बस माँ की बातों में आकर कुसुम को डांट देता था। उसके अनुसार कुसुम सारे दिन खाली पड़ी रहती है और वह दिन भर काम करता है। फिर भी कुसुम को शिकायत रहती है कि मेरी कमर दर्द कर रही है, कभी कहती है मैं थक जाती हूँ, कभी सर दर्द। भास्कर यह सुन सुनकर तंग आ चुका है। भास्कर की माँ ने उसे समझा रखा है कि कुसुम यह सब बहाने काम से बचने के लिए करती है। उसकी यह बातें कुसुम के दिल पर बहुत चोट करती हैं। सास से तो उसे कोई आशा नहीं थी, पर भास्कर से वह यह उम्मीद करती है कि वह तो उसके काम को समझे। कुसुम सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती है और किसी को उसका काम दिखाई नहीं देता। उसे बस यही सुनने को मिलता है कि आखिर तुम करती क्या हो? मैं तो घर चलाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, तुम क्या करती हो? एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ गया और वह सुबह उठ नहीं पाई। भास्कर थोड़ा हैरान हुआ कि आज कुसुम इतनी देर तक क्यों सो रही है। वह उसे जगाने लगा तो देखा उसका शरीर बुखार से तप रहा है। वह तुरंत डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसे वायरल हुआ है, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। समय पर उसे खाना और दवाई देते रहना। भास्कर आज छुट्टी कर लेता है। वह कुसुम के पास बैठकर उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगता है। उसे कुसुम की चिंता हो रही है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप चाय नाश्ता बनाकर दे दीजिए। कुसुम को भी दवाई देनी है। उसकी सास बड़बड़ाते हुए काम में लग जाती है। आज तो सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। थोड़ी देर बाद नाश्ता देते हुए वह कहती हैं कि बेटा, बहू को उसके मायके छोड़ आओ, मेरे बस का नहीं है, इतना काम भी करो और इसकी देखभाल भी करो। यह सुनकर तो भास्कर जैसे नींद से जाग उठा। वह बोला, माँ, जब तुम या मैं बीमार होता हूँ तब हमारी देखभाल कौन करता है? कुसुम की सास चुप हो जाती है। भास्कर कहता है, ऐसी हालत में भला उसे मैं मायके कैसे छोड़ सकता हूँ? आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। और वह अगले दिन की भी छुट्टी ले लेता है। अब उसे पता चलने लगा कि कुसुम का क्या काम है। भास्कर घर के सब कामों में माँ की सहायता करता है, फिर भी काम खत्म ही नहीं होते। वह सोचता है कुसुम यह सब अकेले कैसे कर लेती है। हम 2 माँ बेटे मिलकर भी जो काम नहीं कर पा रहे वह कुसुम अकेले करती है। उसने तो कभी यह सोचा ही नहीं कि कैसे उसे बना बनाया खाना मिल जाता है, साफ सुथरा घर मिलता है, साफ सुथरे कपड़े मिल जाते हैं। उसे तो बस अपना ही काम दिखाई देता है। वह पैसे कमाता है तो घर चलता है, पर क्या कुसुम के बिना यह घर चल सकता है? भास्कर को पता चल गया कि कुसुम कितना काम करती है और उस बेचारी को तो इस काम के बदले में कोई पैसे भी नहीं मिलते, बस पति की डांट और सास के ताने ही मिलते हैं। 4 दिन में ही माँ बेटे की अकल ठिकाने आ गई। अब कुसुम ठीक हो गई थी तो उसने फिर से घर का काम संभाल लिया। उसकी सास तो पहले की तरह ही कहती रहती है, कुछ काम नहीं करती,
बस सारे दिन आराम करती रहती है। पर भास्कर ने फिर कभी कुसुम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह कुसुम के काम की अहमियत जान गया था। अब वह माँ की बातों में आकर कुसुम से लड़ता भी नहीं। भास्कर को समझ आ गया है कि चाहे घर वह चलाता हो, पर इस मकान को घर कुसुम ही बनाती है। कुसुम भी खुश थी कि चलो देर से ही सही इन्होंने मुझे समझा तो सही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।